नमस्कार, देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज। इस टाइम में मौजूद हूँ वार्ड नंबर 60 में और मेरे साथ सुशांक लक्की मिश्रा जी हैं। लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है इस बार और जन समर्थन भी मिल रहा है, जनता से संपर्क भी कर रहे हैं। क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य रहेगा आप लोगों का? भैया सर्वप्रथम तो आज से पूर्व 7 साल पहले से ही सेवा समर्पण भाव से ही छात्र संगठन की राजनीति में मैं आया हूं और लगातार छात्र हितों के मुद्दे को आवाज को बुलंद किया, युवाओं की आवाज को बुलंद किया हूं, चाहे अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं की आवाज को बुलंद किया हूं और सबके हित में लड़ाई लड़ा हूं और न्याय दिलाने का काम किया हूं। और इसी के साथ मैं अब अपनी वार्ड की जनता का, देवी वार्ड क्रमांक 60 की देवी तुल्य जनता का समर्थन चाहता हूं और उनका आशीर्वाद चाहता हूं और लगातार मुझे लाडले बेटे की तरह आशीर्वाद भी मिल रहा है। और देखिए, रोड, नाली, बिजली, सड़क, ये तो लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां होती है, परंतु इसके अलावा भी जो चीज मैं देख के आया हूं और पूरे देश के विधानसभा में घूम के आया हूं, चुनाव करा के आया हूं और जिम्मेदारी निभा के आया हूं, तो जो चीज मैं दूसरे जगह देख के आया हूं उस चीज को मैं अपने वार्ड में लाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मेरा पहली जिम्मेदारी रहेगी कपिल नगर की मूलभूत सुविधा, जो सबसे जिम्मेदारी वाला काम है, डामरीकरण रोड का, जिससे लोग वहाँ बहुत परेशान है और जो जल भराव का वहाँ पर हर बरसात में वो रहता है, उससे लड़ाई को मैं लड़ूंगा। दूसरी बात, हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, हमारे एक भी क्षेत्र के बीच में कोई भी उद्यान नहीं है। किसी अगर माताओं बहनों बुजुर्गों को अगर मॉर्निंग वॉक में जाना है तो उन्हें रोड का सहारा लेना पड़ता है। दूसरा, एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है हमारे क्षेत्र में, परंतु प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर से मैं ये डिमांड करूंगा कि मेरी क्षेत्र की जनता को अगर कभी किसी प्रकार की जरूरत है तो उसमें कुछ प्रतिशत आपको छूट देना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग भी ऐसे आपदा का अवसर वाले अस्पताल को चलने नहीं देंगे। कोरोना की महामारी में किस तरीके से आप लोगों ने हेल्प किया था? आप NSUI के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी हैं। आपको ज्ञात होगा कि 2019 में या 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था। 22 तारीख को मेरे को एक पत्रकार द्वारा सूचना मिला था कि लक्की कोतवाली चौक में बहुत से गरीब बैठे हुए खाने के लिए वो है। उसके बाद मैंने अपनी सारी टीम के क्रू मेंबरों को बुला के पहली मीटिंग ली और जब एक दिन हम लोगों ने देना चालू किया, उसके बाद हम लोग के रोज दिनचर्या पे बन गया था वो कि नहीं यार, आज दिए अब कल कैसे खाएंगे, वो आज कल कैसे करेंगे। तो लगातार, जिसका साक्ष्य भी मेरे पास है, पूरे 2 महीने मैंने इस कार्य को जिम्मेदारी से निर्वहन किया था और जब 2 महीने कर लिया था उसके बाद लगातार और भी जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया था। तो मुझे खुद में खुशी महसूस हो रहा था कि चलिए हम लोगों ने एक अच्छा कार्य किया है। बघेल जी, तो सरकार में जो काम हो रहे थे, क्या बीजेपी उसको लगातार कर रही है? चाहे महतारी योजना में 1000 रुपए है, बहुत महिलाओं को कहना रहता है रजिस्ट्रेशन बंद है, अब ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट दो, क्या समस्या आ रहा है? देखिए, जब सबसे प्रथम महतारी वंदन योजना जब 70 लाख लोगों के खाते में गया था, जो 700 करोड़ जाना चाहिए था, वो उसी समय 655 करोड़ रुपए चल दिया था। तो आप उसी समय उस समय आकलन लगा लिया था कि हमारे प्रदेश के बजट से ऊपर पैसा आप दे सकते हैं। दूसरी बात, लगातार आप उसमें निरंतर जारी कर ही नहीं सकते और अगर आप उसको कर रहे हैं तो आज मेरे को इस 1.5 साल में बताइए, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा हो गए, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आप लोगों ने लाया जो कार्य प्रगति में है। दूसरी बात, बघेल जी के शासन में, हमारी कांग्रेस की सरकार में सबसे महत्वपूर्ण जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय का आगाज हुआ था, आज उस विद्यालय की स्थिति आप जर्जर देख लीजिए। आज बच्चों को दर दर भटकना पड़ रहा है, लोग वहां से एडमिशन वापस लेना चालू कर दिए। ये विडंबना है इस सरकार की कि ये शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति को बढ़ावा देने का काम करना था, ये सरकार का काम नहीं था। कोई भी सरकार हो, ये शिक्षा नीति को आगे लेके जाने का काम करना चाहिए। इस तरीके से लगातार एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बोला जाता है कि बीजेपी आगे बढ़ा रही है। क्या हेल्थ बीजेपी और ये एजुकेशन बीजेपी आगे बढ़ा रही है? लगातार रमन सिंह भी 3 बार रहे, अब जो है विष्णु जी भी है। किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन आगे बढ़ रहा है या ये भी यहाँ पे लचर व्यवस्था है? देखिए, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके हमेशा लोगों के प्रति खड़े रहता हूँ और आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, कपिल नगर की देवी तुल्य जनता को मैं विश्वास दिला रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेके, और मैंने पहले भी बताया, विकास तो ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, रोड, नाली, बिजली, सड़क, उसके लिए तो हमारे लोग रहेंगे ही, परंतु जो शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र है ये बहुत तेजी से निरंतर प्रगति करेगा हमारे इस वार्ड क्रमांक 60 में। वार्ड में CCTV कैमरे की जरूरत है या और स्ट्रीट लाइट लगाने की जरूरत है? वार्ड में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ CCTV की जरूरत है। क्या कारण जरूरी है? जरूरी क्यों है? मतलब यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं क्या? आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ पाए जाते हैं। जैसे आप मुनि बाबा गली के पीछे में चल दीजिए, वहाँ
माताएं बहनें परेशान है, मुझसे खुद रूबरू हुए हैं। नशे तो का अड्डा भी बनता जा नशे रहा का अड्डा बनता जा रहा है। लगातार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मेरा काम ये रहेगा कि सीसीटीवी कैमरे भले मुझे अपने पैसे से लगवाना पड़े, लेकिन मैं वार्ड की जनता को जो वादा कर रहा हूँ, मैं खरा उतरने का कार्य करूंगा। भले मेरे जो पार्षद का तनख्वाह आएगा, उस तनख्वाह से मैं उस पैसे को बकाया करते रहूंगा। अच्छा, प्रमोद नायक जी इस बार आप लोगों के मेयर में खड़ा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है आपके वार्ड से? 100% जो सपोर्ट हमको मिल रहा है, जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, प्रमोद नायक जी की भी कार्यशैली को देखते हुए उनको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि लगातार जब से कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ के मेयर थे, तो आप विकास को देख सकते हैं। तो साफ साफ कहना है मिश्रा जी का कि जनता जिस तरीके से बीजेपी की सत्ता से परेशान हो चुकी है, कई सारे वादे करके जमीनी पे हकीकत यह है कि कोई भी वादा पूरा नहीं किया जाता। दोबारा आप लोगों को कांग्रेस की लाने की जरूरी है, साफ साफ मिश्रा जी का कहना है। बिलासपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।